राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भाजपा शासित कर्नाटक पहुंच चुकी है। बसवराज बोम्मई यहां के मुख्यमंत्री हैं। इस यात्रा में और जोश भरने के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इसमें शामिल हो गई हैं। अपने बेटे के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मां सोनिया गांधी जुड़ गईं। इसके साथ ही राहुल गांधी को कई राजनेताओं का साथ मिल रहा है। सोनिया गांधी के इस यात्रा में जुड़ते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। खबरें आने लगी कि सोनिया के आने से कहीं साल 2004 वाला खेला ना हो जाए। आगे आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि 2004 की वो कहानी क्या थी। क्या सोनिया गांधी पहले भी यात्रा निकाल चुकी हैं? उस यात्रा का क्या परिणाम निकला था? क्या सोनिया इससे पहले भी पैदल मार्च कर चुकी हैं? 2004 में बीजेपी के साथ क्या हुआ था सोनिया के इस मार्च के बाद? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आपको हम आज यहां पर देंगे, लेकिन उससे पहले यात्रा के बारे में कुछ खास बातें आपको बता दें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से एक बेहद आत्मीय तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, उनके जूते के फीते खुल गए थे। राहुल गांधी ने फौरन नीचे झुककर अपनी मां के पैर के जूते के फीते बांधे। राहुल गांधी की तस्वीर और वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में करीब 10 मिनट तक पैदल चली और इस दौरान वो आगे भी चलना चाहती थी, लेकिन मां की सेहत और उम्र का ध्यान रखते हुए राहुल ने उन्हें बीच बीच में लौटने को कहा, कार में बैठाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हुआ जब राहुल गांधी अपनी मां का हाथ पकड़कर उन्हें वापस लौटने का इशारा करते हैं। अब बात कर लेते हैं 2004 में किस तरह से सोनिया गांधी पहले भी मार्च कर चुकी हैं और क्या बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो गया था। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी यात्रा में जुड़ी और बेटे राहुल गांधी के साथ पदयात्रा पर निकल पड़ी। कर्नाटक में मांड्या जिले के पांडवपुरा तालुका से यात्रा शुरू हुई और मां बेटे की कई तस्वीरें वायरल हो गई। आज बेटे का साथ देने सोनिया गांधी पहुंची और इससे पहले भी उन्होंने ऐसी ही यात्रा निकाली थी। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की जीत तय मानी जा रही थी, तब सोनिया गांधी ने कुछ ऐसा ही जनसंपर्क अभियान शुरू किया था। सोनिया गांधी की इस यात्रा का असर था कि आम चुनाव में खेल ही पलट गया। कैसी थी उनकी यात्रा, आइए इतिहास में झांककर समझने की कोशिश करते हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश में सोनिया गांव-गांव घूमी, जमीन पर उतरकर उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई। इस अभियान में सोनिया गांधी लोगों से खूब मिली, उनका काफिला कहीं भी रुक जाता था। आज जैसी तस्वीरें राहुल गांधी की आ रही हैं, लोगों से मिलते जुलते, बच्चों को गले लगाते, गोद में उठाते, दुलारते, पुचकारते, वैसे ही तस्वीरें तब सोनिया गांधी की आया करती थी। हालांकि तब आज की तरह सोशल मीडिया का वायरल काल नहीं चल रहा था, लेकिन दृश्य लगभग ऐसा ही था। जनसंपर्क अभियान के दौरान सोनिया गांधी का काफिला कहीं भी रुक जाता था। सोनिया गांधी इस दौरान महिलाओं से गले मिलती, उनके बच्चों को गोद में उठाती। उनकी कई तस्वीरें इस तरह की देखने को मिलती हैं, लेकिन उस समय जैसा हमने आपको बताया वायरल नहीं होती थी तस्वीरें, जैसे आज सोशल मीडिया के ज़माने पर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होती हैं। उनके इस अभियान ने उन्हें और उनकी पार्टी को लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय बनाया था। इस अभियान का असर आम चुनाव में भी देखने को मिला था। चुनाव में कांग्रेस ने कमाल कर दिखाया और सरकार बनाने में कामयाब रही। केवल उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस को 21 सीटें मिल गई थी। तब एनडीए की तगड़ी हार हुई थी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में केंद्र में यूपीए की सरकार बनी थी, यूपीए 1। सोनिया गांधी 4 दिन के दौरे पर कर्नाटक पहुंची हैं और अपने दौरे के तीसरे दिन वो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हैं। हाल के दिनों में सक्रिय हुई सोनिया गांधी लंबे समय के बाद सड़क पर नजर आई हैं। पिछले काफी लंबे समय से स्वास्थ्य कारणों से वो सार्वजनिक कार्यक्रमों, रैलियों या सभाओं से दूरी बनाए हुए थी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, तब भी वो मेडिकल चेकअप के लिए विदेश में थी। वो पार्टी के प्रचार कार्यक्रमों से भी दूर रही थी। अब एक बार फिर से वो सार्वजनिक तौर पर सक्रिय हुई हैं। पहली बार नहीं है कि देश में यात्रा निकल रही है, लेकिन जब जब भी यात्रा निकली है, इतिहास गवाह है कि उसने कुछ ना कुछ बदलाव किए हैं और यात्रा निकालने वालों को सकारात्मक फायदे पहुंचाए हैं। ये बड़ी बात है कि सोनिया गांधी भी ये प्रयोग कर चुकी हैं, वो भी सफलतापूर्वक। हमने आपको कुछ रिपोर्ट्स में बताया है कि सोनिया गांधी का राजनीति में आना भी एक दिलचस्प कहानी थी। सोनिया गांधी कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन ये कांग्रेस की मजबूरी थी कि उनकी राजनीति गांधी परिवार के इर्द गिर्द ज्यादा सशक्त और बंधी हुई दिखाई देती थी, वरना पार्टी में ठीक वैसा ही बिखराव रहता था जैसा आज देखने को मिल रहा है। आज भी बिखराव की बहुत बड़ी वजह यह माना जाता है कि राहुल गांधी शीर्ष नेतृत्व पर नहीं है। कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव दिख रहा था, राहुल इसके लिए मान नहीं रहे थे, इसलिए एक के बाद एक कई नेता छिटकते चले गए। बहरहाल सोनिया गांधी जिस समय कांग्रेस की अध्यक्ष बन रही थी, कांग्रेस में अच्छा खासा घमासान देखने को मिला था, लेकिन कांग्रेस के हाथ में निराशा भी थी। शाइनिंग इंडिया का नारा गूंज रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी का काल देखा जा चुका था। ऐसे समय पर सोनिया गांधी का मुकाबला बहुत लोकप्रिय होती जा रही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से था और एनडीए से था। लिहाजा सोनिया गांधी ने जब कमान संभाली तो उन्होंने इसी तरह की यात्रा निकाली थी और 2004 की उनकी यात्रा बहुत सफल मानी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इस यात्रा की वजह से ही
एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आई थी। हालांकि इस बार कांग्रेस नहीं, यूपीए कहलाया था। और यूपीए ये जो गठबंधन रहा, ये काफ़ी सक्सेसफुल गठबंधन इसलिए रहा क्योंकि एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरा कार्यकाल भी पूरा करने का मौका डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला था। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन विदेशी मूल का मुद्दा उठाते हुए उनका जमकर विरोध किया गया था। इस विरोध से वो काफ़ी आहत थीं। वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव खुलकर उनके समर्थन में खड़े हुए थे। कई और नेता थे, खासतौर पर कांग्रेस के नेता यही चाहते थे कि सोनिया गांधी चेहरा हो, लेकिन अपने विश्वास पात्र डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि पहले भी मंत्री पद का अनुभव ले चुके थे और साथ ही साथ में काफ़ी अनुभवी थे वित्त मामलों के, और ऐसे व्यक्ति को एक चेहरे के तौर पर, जो कि बहुत ही साफ छवि के व्यक्ति थे, विरोधी भी जिनको पसंद करते थे, उन डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये भी बड़ी सफलता थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक नहीं 2 बार प्रधानमंत्री बने और दोनों बार नेतृत्व जो है वो सोनिया गांधी के हाथ में रहा था। और इसकी शुरुआत भी एक यात्रा से हुई थी जब अपने नेतृत्व को सोनिया गांधी ने मजबूत किया था। अब देखना होगा मां की तरह राहुल गांधी भी क्या इस यात्रा के बाद में एक सशक्त नेतृत्व के साथ में उपस्थित होंगे। क्या वो कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दे पाएंगे? क्या वो अपने कद को और बड़ा कर पाएंगे? अभी तक 2014 से लेकर अभी तक लगातार हमले झेले हैं। हमले झेलते झेलते राहुल गांधी को भी राजनीति का अच्छा खासा अनुभव हो गया है, लेकिन उनसे गंभीरता की उम्मीद हमेशा की गई। ये माना गया है कि उन्हें गंभीर रूप से अब राजनीति में पूरी तरह से जुट जाना चाहिए। राहुल का मिजाज शुरुआत से ऐसा नहीं दिखाई दिया कि वो राजनीति में किसी मंजे हुए या गंभीर पुराने नेता की तरह दिखाई दें। वक्त बीतता है, 50 की उम्र पार कर चुके हैं राहुल गांधी भी। युवाओं में उनको लेकर एक क्रेज देखने को मिलता है। ये उम्र बेशक ज्यादा लगती है, लेकिन फिर भी राजनीति के लिहाज से एक युवा उम्र माना जाता है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सड़कों पर निकले हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उनके अनुभव बदल रहे हैं, उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हो रहा है, और साथ ही साथ में वो जहां जहां जाएंगे वहां कांग्रेस को फायदा मिलेगा। इस बात की उम्मीद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और अन्य नेताओं को है। देखना होगा क्या 2004 का करिश्मा राहुल एक बार फिर दोहरा पाते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।